अगर टिकी हुई है तो वो झूठ की बुनियाद पे ज़्यादा टिकी है। आज के ज़माने में महाराज 100% में 80% लोग झूठ बोलते हैं। सुबह उठते ही झूठ बोलना प्रारंभ। और महाराज 20% ही लोग ऐसे हैं जो सत्य बोलते होंगे, जो धर्म के मार्ग पर चलते होंगे ना। 80% लोग महाराज सवेरे सवेरे झूठी बोलने लगे तो ठीक है। हाँ, क्योंकि कहा जाता है जो समझदार लोग होते हैं वो महाराज इशारों में ही समझ लेते हैं, और जो समझदार नहीं होते हैं उनको चाहे दिन में समझाइयो चाहे रात में समझाइयो और चाहे समझात मर जाइयो, परीक्षित महाराज उनके समझ में आने वाली नहीं है भैया। अब तो इधर श्री हरि गंगा के किनारे महाराज सुखदेव जी बैठे हुए हैं, और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। अभी आप भैया के मुखारबिंद से बड़ा ही पावन प्रसंग श्रवण कर रहे थे, सूर्यवंश का प्रसंग, जिसमें प्रभु श्री राम का अवतार हुआ। तो जब राम का अवतार हुआ तो होने के बाद में प्रभु श्री राम जब इस भूतल पर आए तो आने के बाद में महाराज उन्होंने भी पृथ्वी पर आकर के जो पाप थे पृथ्वी के, उन पापों को नष्ट किया। क्योंकि भगवान का अवतार क्यों होता है? भगवान का अवतार तभी होता है जब पृथ्वी पर धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है, तब भगवान का अवतार होता है। क्योंकि महाराज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं अधर्म बढ़ता है, तब प्रभु अवतार लेकर के आते हैं। और ऐसी बात नहीं है परीक्षित महाराज, कलयुग में आज के जमाने में बहुत पाप हो रही है, बहुत पाप हो रही है। और पाप तो यहाँ तक हो रही है कलयुग में, अगर सच्चाई बताएं तो परीक्षित महाराज सवेरे उठ के तो झूठ बोलना प्रारंभ, एक दूसरे की चुगली करना, एक दूसरे की बुराई करना। क्योंकि आज की दुनिया में केवल धर्म के मार्ग पर तो कोई चलता ही नहीं है। हम रोज बताते हैं कि लोग काम तो सच्चाई का करते, धर्म का करते, लेकिन काम करने से पहले दिखावा ज्यादा करते। आज की दुनिया में थोड़े बहुत लोग होंगे धर्म कार्य करने वाले, वो धर्म तो करते हैं लेकिन धर्म करने से पहले दिखावा ज्यादा करते हैं। और महाराज जहाँ दिखावा होगा वहां कभी भक्ति हो नहीं सकती। इसीलिए कहा जाता है संसार में जितना हो सके ये भजन जो होता है, भक्ति जो होती है, ये सब एकांत का काम होता है, कोई दिखावे का काम नहीं होता है। दिन में आप 5 मिनट भक्ति करोगे लेकिन मन ही मन में भक्ति कर लो, बस आपका उद्धार हो जाएगा। अब दिखावे के लिए तुम क्या करो? क्या हमने तो यहाँ तक देखा मैया कि लोग पूरे दिन माला लेके बैठे रात राम 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 जपत रात, लेकिन मुख से तो राम राम और आत्मा में चल रहा कि मेरी अगर एक आंख फूटी तो पड़ोसी की दोनों फूट जाए। हाँ, मेरी एक फूटी तो पड़ोसी की दोनों फूट जाए। तो ये दिखावा भी ठीक नहीं है दादा। इसीलिए भक्ति करो तो एकांत में करो, और करने के बाद में अपने मन ही में भक्ति करो। और जो मन में भक्ति करते हैं वो संसार से पार हो जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। प्रभु श्री राम ने जब अवतार लिया तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए, क्योंकि भगवान जब पृथ्वी पर आए थे
तो ये कहा जाता है कि भगवान ने बहुत से उपकार किए, पृथ्वी पर आकर के अनेकों राक्षसों का वध किया। पृथ्वी पर जो पाप का बोझ था भगवान ने उस बोझ को हल्का किया, लेकिन भगवान ने कभी ये नहीं जताया कि मैं भगवान हूं। परीक्षित महाराज, भगवान इस पृथ्वी पर तो आए, लेकिन आ करके भगवान ने कभी ये नहीं जताया कि मैं भगवान हूं और मैंने पृथ्वी पर इतने उपकार किए, क्योंकि भगवान स्वयं ये बात कहते हैं कि जब मैं भगवान होकर के मानव बन सकता हूं। भगवान कहते हैं कि जब मैं भगवान होकर के मानव बन सकता हूं तो मानव मानव होकर के मानव नहीं बन रहा है। सोचने वाली बात यह है कि भगवान पृथ्वी पर आकर के मानव बन सकते हैं, लेकिन आजकल का मानव महाराज राक्षसों जैसी प्रवृत्ति कर रहा है। परीक्षित महाराज बताएं कैसी? जो गाय होती है ना, गाय, तो महाराज गाय को आजकल कोई ना पाल रहा हो, आजकल कुत्तन को घर में महाराज बिठाए रहे और एसी की गाड़ियों में कुत्तन को घुमाए रहे हैं। सही बात है भैया, बताओ। जिस गाय को हम माता मानते हैं, जिस गाय की हम पूजा करते हैं, जिस गाय में सभी देवी देवताओं का वास है, उसको तो महाराज लाठी डंडा लेकर के मारते हैं और कुत्तन को खरीद खरीद के घर में महाराज बढ़िया रबड़ी बिस्कुट खवाते। तो बताओ ये पाप नहीं और क्या है? ये राक्षसों जैसी प्रवृत्ति नहीं और क्या है? क्योंकि विद्वान ने लिखा, बोलो, कि मेरे मालिक कहाँ सो रहा है और तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। कलयुग में भी बहुत पाप हो रही है। परीक्षित महाराज, तो प्रभु श्री राम जब इस भूतल पर आए तो आकर के उन्होंने मनुष्य के ऊपर बहुत उपकार किए, लेकिन भगवान ने कभी ये नहीं जताया कि मैं भगवान हूँ या फिर मैंने तुम्हारे ऊपर इतने उपकार किए। लेकिन आजकल का मानव अगर 10 रुपये भी दान करता है तो 10 घरों में खबर पहुंचाता है कि आज मैंने 10 रुपया दान करे। हाँ, तो भक्ति भाव तो है, लेकिन महाराज दिखावा ज्यादा है। इधर परीक्षित महाराज ने सुखदेव महाराज से प्रश्न किया, प्रभु आपने मुझे बताया कि राम का अवतार किस प्रकार से हुआ, और प्रभु श्री राम जब इस भूतल पर आए उन्होंने सभी राक्षसों का वध किया और भगवान ने भी, राम जी ने भी अनेकों लीलाएं की। लेकिन मेरे मन में एक लालसा है
तो सुखदेव महाराज बोले कौन सी लालसा है? तो परीक्षित महाराज कहने लगे कि मैं सुनना चाहता हूं कि वो श्री कृष्ण इस भूतल पर कैसे आए, और उन श्री कृष्ण ने मेरे दादा परदादाओं के साथ में रहकर के इतना बड़ा महाभारत का युद्ध जितवाया।